बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राइज़ तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हालात के बारे में। हमारे मुसलमानों के अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजरने को है। वो फ़लस्तीन दिन ब दिन कब्रों के अंदर तब्दील होता जा रहा है। मासूम बच्चों को दिन दिहाड़े टनों कंक्रीट के नीचे दफन कर दिया गया है। पाकिस्तान के बच्चे PSL देख रहे हैं, देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। पाकिस्तान के बच्चे वही कोक, वही पेप्सी, वही इसराइल की प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने घरों के अंदर कर रहे हैं। अगर कल को उन्हीं बच्चों ने, वालिदैन ने, बूढ़ों ने, उन्हीं माँ बाप ने हमारा गिरेबान पकड़ लिया, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अगर हमारा गिरेबान पकड़ लिया क़यामत के रोज़, तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। थोड़े से मज़े के लिए KFC में चले जाते हैं, मैकडोनल्ड में तो चले जाते हैं अपनी ज़ुबान का जायका चेंज करने के लिए। मेरे भाइयों, अगर आप ये गुमान करो कि एक रात हमारे ऊपर ऐसी आ जाए तो हमारी रात वो किस तरह गुजरेगी, हमारा वो शब किस तरह गुजरेगा। उन मज़लूम फ़लस्तीनियों की 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, उनके दिन और रात इसी तरह गुजर रही है। और हम मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, जिसके बारे में इनके नबी ने कहा था कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर इसके जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म उस ज़ख़म और उस तकलीफ़ की वजह से बेकरार रहता है। लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे। हमारे जज्बात कुछ दिन के लिए आते हैं लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। भाइयों, आपने जिस तरह जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ बुलंद की थी और अपने घरों के अंदर से, रोज़मर्रा की अशिया के अंदर से इसराइली प्रोडक्ट का ख़ात्मा किया था, तो आज भी आपका ये प्यारा दोस्त भाई राइज़ तलहा चैनल पर आकर आपसे गुजारिश कर रहा है कि अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के खून के अंदर अपना पैसा इस्तेमाल मत करो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हमें जवाब देना होगा कि हमारे ही पैसे से। आप इसको मामूली सी बात ना समझे। आपके एक कोक की बोतल का बाइकाट करने से, आपका मैकडोनल्ड का बाइकाट करने से, आपका PSL का बाइकाट करने से, KFC का बाइकाट करने से, जिस तरह आपने पहले जुर्रत के साथ आपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने घरों से इन चीज़ों का ख़ात्मा किया था, खुदारा जागिए। वो भी मुसलमान है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो भी हम जैसे ही इंसान हैं, वो भी हम जैसे ही आदमी। अगर हमें थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचे तो हम आसमान सर पर उठा लेते हैं, लेकिन वो आज भी आप सोशल मीडिया के ज़रिए देखेंगे, आज भी उनके जज्बे बुलंद हैं और सहाबा-ए किराम की यादों को वो ताज़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें दुनिया के किसी मुल्क, किसी आदमी से कोई तवक्को नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने इल्तिजा करते हैं कि वो इन काफिरों के मुकाबले में अपने फरिश्ते उतार और हमारी मदद कर। क्या आपने देखा होगा कि फतवे भी आ चुके हैं कि हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। अगर हम जिहाद नहीं कर सकते, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो जितने हमारे पास वसाइल हैं, जितनी हमारे पास क़ुव्वत है, जितनी हमारे पास ताकत है, हम उसके ज़रिए उसके साथ इसराइल की प्रोडक्ट का ख़ात्मा करें, ताकि हम कुछ ना कुछ अपने फ़लस्तीनियों की मदद करें। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का अभी कुछ दिन कबल फतवा आया, जो आदमी उम्रे के लिए जा रहे हैं, नफली उम्रे के लिए, अगर वो नफली उम्रा छोड़कर जितना उनका ख़र्चा उम्रे पर आना था उतनी रकम वो अल्लाह के रास्ते में दे, फ़लस्तीन के मज़लूमों को भेज दे, उनके लिए कुछ राशन का इंतज़ाम कर ले, उनके लिए कुछ अद्वियात का इंतज़ाम कर ले। उनके पास हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उनके पास दुनिया का हर वसाइल का ख़ात्मा हो चुका है, उनके पास अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, उनके पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। दुनिया ने उनके साथ बाइकाट कर दिया है, हम भी बाइकाट कर चुके हैं। कम से कम हम अपने दिलों के अंदर तो उस मुल्क को ज़िंदा रखें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें कल को, ताकि हम अल्लाह के सामने जाकर शर्मिंदा ना हो कि हमारी कोक, हमारी पेप्सी के फ़ंड से इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को ज़िबा कर रहा, इसराइल फ़लस्तीनी औरतों की इज़्ज़तों को पमाल कर रहा था। फ़लस्तीनी भाइयों की, फ़लस्तीनी बच्चों की, फ़लस्तीनी बूढ़ी माओं की लाशों को सामने रख कर ही कुछ ख्याल कीजिए।